मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 14, 15, 14 तक क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास। बच्चों के 3 समूहों में से 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के तथा 1 लड़की और 3 लड़के हैं। 3 समूह हैं बच्चों के। तो यहाँ हम देखें कि 3 समूहों में से समूह फर्स्ट में कुल बच्चे कितने हो गए, 3 और 1 4, जिनमें से 3 लड़कियां, लड़की के लिए सिंबल हमने जी काम में लिया है और लड़के के लिए सिंबल हमने बी काम में लिया है। तो यहाँ से देखें 3 लड़कियाँ और लड़के कितने, 1। समूह सेकंड में 2 लड़कियाँ और लड़के कितने, 2 हैं। 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हो गए। समूह थर्ड में कुल बच्चे कितने हैं, 4, जिनमें से 1 लड़की और 3 लड़के हैं। 1 लड़की और 3 लड़के हो गए। ये समूहों का विवरण। आगे क्या लिखा है, प्रत्येक समूह में से यादृच्छिया एक बच्चे का चयन किया जाता है। प्रत्येक समूह में से एक बच्चे का चयन किया जाता है। तो एक बच्चे का चयन किया जाता है इस प्रकार चुने हुए 3 बच्चों में से, यानी कि हमें प्रत्येक समूह में से एक एक बच्चे को लेकर 3-3 के समूह बनाने हैं। तो 3-3 के समूह, तो ये हमारी शर्त हो गई, प्रत्येक समूह में से एक बच्चे का चयन करते हुए 3 बच्चों का चुनाव करना। आगे क्या लिखा हुआ है कि 3 बच्चों में से 1 लड़की तथा 2 लड़कों के होने की प्रायिकता। 3 बच्चों के जो 3-3 के जो समूह बनाए, उनमें से 3 बच्चों के समूह में 1 लड़की तथा 2 लड़के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। यानी यदि हम ई देते हैं, ई घटना क्या है, 3 बच्चों में 1 लड़की तथा 2 लड़के होना, तो इसकी प्रायिकता हमसे पूछे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब हम देखें कि 3 बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के कितने तरीक़ों से हो सकते हैं। प्रत्येक समूह में से एक बच्चे का चयन हमें करना है। प्रत्येक समूह में से एक बच्चे का चयन करना है। तो एक बच्चे का चयन करना है। पहले समूह से मान के चलो हमने गर्ल जी को ले लिया, तो दूसरे समूह में से बॉय लिया जा सकता है, तीसरे समूह में से बॉय। प्रत्येक समूह में से एक एक लेना है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ बी हो सकता है, ये पहले में से बी, दूसरे में से जी और तीसरे में से बी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहले में बी, दूसरे में बी और तीसरे में जी। हमें ये ध्यान रखना है कि 1 लड़की और 2 लड़के लेने हैं। तो ये देखिए 1 लड़की 2 लड़के, 1 लड़की 2 लड़के और 1 लड़की और 2 लड़के, ऐसे ये 3 समूह बने हैं। तो इसका मतलब हमें इन 3 समूहों की प्रायिकताओं का योग इसकी प्रायिकता के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला समूह की प्रायिकता प्लस दूसरे समूह की प्रायिकता प्लस तीसरे समूह की प्रायिकता। अब हम देखें कि जी, पहले समूह में से गर्ल का चयन, लड़की का चयन, पहले समूह से लड़की का चयन करने की। अब ये यहाँ देखें कि अलग अलग समूह में से चयन करना है तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहले में से हमने एक लड़की को चुना, तो लड़की कितनी है इसमें, 3 और टोटल कितने हैं, 4। तो लड़की को चुनने की प्रायिकता हो गई 3/4 इंटू दूसरे समूह में से किसको चुना, बी को, बॉय को। दूसरा समूह ये रहा, दूसरा समूह में से बॉय को चुनना। बॉय कितने हैं, देखिए 2, तो 2 अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4, ये 2/4। फिर इंटू तीसरे समूह में से भी बॉय, तीसरा समूह ये रहा, तीसरे समूह में से बॉय का चयन करेंगे। बॉय कितने हैं, 3, तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4, ये हो गया 3/4 प्लस। अब इस पर आ जाएं हम, दूसरा पहले समूह में से
बॉय को चयन, तो बॉय है यहाँ पर पहले समूह में से, तो ये हो गए अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4, 1/4 इंटू फिर दूसरे समूह में से गर्ल का चयन, दूसरे समूह में गर्ल कितनी है 2, तो 2/4। फिर तीसरे समूह में क्या है बॉय, तो तीसरे समूह में बॉय का चयन 3/4 प्लस फिर यहाँ देखें तीसरे समूह में पहले समूह में से बॉय का चयन, बॉय 1/4 हो गया। दूसरे समूह में से बॉय लेने की प्रायिकता, बॉय 2/4 और तीसरे समूह में से गर्ल लेने की प्रायिकता 1/4। अब हम देखें आगे कैलकुलेशन, यहाँ से बटे में देखें 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18/4 चकू 16, 16 चकू 64। यहाँ से देखा 3 दूनी 6 और ये हो गया 4 चकू 16, 16 चकू 64। यहाँ से हो गया ये 2/64, 64 हमने लिया इसमें से एलसीएम, तो ये हो गया 18 प्लस के 6 प्लस के 2 और किया हमने 18 और 6 24 और 2 26/64। काटें इसको 2 से, तो ये बन गया 13 बार और ये हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आया हमारे पास 13/32, ये आंसर। तो प्रश्न हमारा ध्यान में आ गया। प्रश्न बिल्कुल सिंपल था आपके पास। प्रश्न क्या था, 3 समूह थे, 3 समूहों में विवरण हमें दे रखा था और शर्त दे रखी थी प्रत्येक समूह से एक बच्चे का चयन करते हुए 3 बच्चों का चुनाव करना, और पूछा था कि उस 3 बच्चों के चुनाव में से एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता। तो एक लड़की और 2 लड़के हमने कितने तरीक़ों से, 3 तरीक़ों से बन सकते हैं। तो इनकी प्रायिकताओं का योग दी गई घटना की या पूछी गई घटना की प्रायिकता के योग के बराबर होगी। ये इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन करी और ये आया हमारे पास 13/32 आंसर। कंप्लीट हो गया ये सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि प्रथम थैले में 3 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। तो यहाँ हमने थैले का विवरण लिख दिया। प्रथम थैले में कुल गेंद हो गई 7, 3 काली और 4 सफ़ेद, जबकि द्वितीय थैले में 4 काली और 3 सफ़ेद गेंद है। तो टोटल हो गई 4 और 3 7। द्वितीय थैले में कुल गेंद 7, जिनमें से 4 काली है और 3 सफ़ेद है। ठीक, आगे क्या है, एक अनभिनत पासा। यहाँ पर एक लाइन आई है अनभिनत पासा। तो अनभिनत पासे का मतलब, अनभिनत का मतलब अनबेस्ड, जिसका बेस नहीं बना हो। बेस किसका नहीं बना है, जैसे हम कहते हैं कि कोई सिक्का है तो सिक्का एक तरफ से घिस जाता है, तो जब हम उसको उछालते हैं तो उधर से ही वो बार बार आता है, तो इस प्रकार से उसका बेस बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से वो बार बार आता है, यानी एक तरफ से उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यानी कि दोनों पक्षों के आने की संभावना समान नहीं रहती है। तो वो कब होता है, जब उसका बेस बन जाता है। और यहाँ लिख रहा है अनभिनत का मतलब अनबेस्ड से है। अनभिनत का मतलब अनबेस्ड का मतलब जिसका बेस नहीं बना है। नया सिक्का या नया पासा, नया सिक्का या नए पासे से कह रहा है ये। तो नए सिक्का या नए पासे की सभी फलकों के आने की संभावना समान होती है, ये कहना चाहता है। यानी कि जब हम पासे को उछालेंगे तो उस पर से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आने की संभावना समान होगी 1/6। तो यहाँ कह रहा है कि एक अनभिनत पासे को उछाला गया, पासा उछालेंगे तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकते हैं। तो यदि पासे पर 1 या 3 का अंक प्रकट होता है, ये देखो 1 या 3 का अंक प्रकट होता है, तो क्या करना है,
तब प्रथम थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। यानी कि तब किसको चुनना है, प्रथम थैले को, थैले फर्स्ट का चयन करना है हमें। और जब कोई अन्य अंक प्रकट होता है, जब अन्य अंक से मतलब शेष बचे अंक 2, 4, 5 या 6 प्रकट होता है, तो हमें द्वितीय थैले में से यानी द्वितीय थैले का चयन करना है। तो द्वितीय थैले का चयन करना है। फिर आगे क्या है कि थैले के चयन के बाद उसमें से क्या करना है, चाहे हमने प्रथम थैला चुना है या फिर द्वितीय थैला चुना है, हमें उसमें से एक गेंद निकालनी है। ये देखो, प्रथम थैले में से एक गेंद निकालना, द्वितीय थैले में से एक गेंद निकालना, कॉमन घटना हो गई। तो निकाली गई गेंद का रंग काला, यानी जो गेंद निकाली वो किस रंग की निकालनी है, काले रंग की। चाहे आपने थैला फर्स्ट चुना है या फिर थैला सेकंड चुना है, आपको चयनित थैले में से कौन से रंग की गेंद निकालनी है, काले रंग की गेंद। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हम देखें और पूछा क्या है हमसे, काले रंग की गेंद की प्रायिकता, मतलब अंतिम घटना जो घटित हो रही है उसकी प्रायिकता हमसे पूछी है। तो अंतिम घटना की प्रायिकता पूछे तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पहले हमने टॉपिक पढ़ा था 16.3 में संयुक्त प्रायिकता प्रमेय लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, संयुक्त प्रायिकता प्रमेय लगाते हैं। तो इस संयुक्त प्रायिकता प्रमेय के क्वेश्चन 17 और 18 भी हैं इसी टाइप के, जिनमें हमें अंतिम घटना की प्रायिकता ही ज्ञात करनी है। तो इसमें होता क्या है कि डिफरेंट घटनाओं को चुना जाता है, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न घटनाएं। तो यहाँ हमने ये जो डायग्राम बनाया है उसमें खास दिख रही है डिफरेंट घटनाएं यहाँ पर, कि पहले दो घटनाएं, या तो हम थैले फर्स्ट का चयन करेंगे या फिर थैले सेकंड का चयन करेंगे। तो यहीं से दो घटनाएं बन गई, E1 और E2। तो E1 तो क्या हो गई, E1 तो हो गई आपके पास थैले फर्स्ट का चयन करना, थैले फर्स्ट का चयन करना। और E2 क्या हो गई, थैले सेकंड का चयन करना। और कॉमन घटना, चाहे आपने थैला फर्स्ट चुना है या थैला सेकंड चुना है, क्या करना है, चयनित थैले में से एक काले रंग की गेंद निकालनी। तो ये कॉमन घटना हो गई ए, चयनित थैले से काले रंग की गेंद निकालना। काले रंग की गेंद निकालना। और पूछा क्या है हमसे, पहले घटनाएं ये घटित हो रही है E1 और E2, फिर ये घटना घटित हो रही है। इसका मतलब अब पूछा क्या है, देखो ये लिख रहा, निकाली गई गेंद का काला होने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपसे पूछा है, अंतिम घटना की प्रायिकता पूछी है। इसका मतलब हम लगाएं संयुक्त प्रायिकता प्रमेय। तो संयुक्त प्रायिकता प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम देखें कि चार मानों की हमें आवश्यकता है। कौन कौन से, एक E1 की प्रायिकता, A अपॉन E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता, A अपॉन E2 की प्रायिकता। तो हम यहाँ से बात करें इनको, पहले हम E1 की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 क्या है हमारा, E1 क्या है, E1 क्या, थैले फर्स्ट का चयन करना। तो थैले फर्स्ट का चयन कब करेंगे, ये देखो डायग्राम, थैले फर्स्ट का चयन कब करेंगे, जब पासा उछालने पर 1 या 3 आए। तो 1 या 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम 6। तो ये थैले फर्स्ट के चयन करने की संभावना कितनी आ गई, 2/6 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। यहाँ देखें थैले सेकंड के चयन करने की कितनी हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी? यहाँ देखें अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 और 4, यानी कि जब थैला सेकंड कब चयन किया जाता है? जब पासे पर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 6, तो ये हो गए 4/6, यानी कि 2/3। अब हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, सबसे महत्वपूर्ण प्रायिकता क्या है? E1 की सूचना पर A की प्रायिकता। E1 की सूचना, E1 क्या है? थैले फर्स्ट का, जब हमने थैले फर्स्ट का चयन किया है तो उसमें से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। जब आपने थैले फर्स्ट का चयन किया है तो थैला फर्स्ट देखो, ये रहा, थैले फर्स्ट में से एक काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? थैला फर्स्ट ये रहा जिसमें काले रंग की गेंद है 3 और टोटल गेंद है 7। तो थैले फर्स्ट में से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता 3/7। तो ये आ गई आपके पास 3/7। अब A/E2 की बात करें। A/E2 का मतलब E2 की सूचना पर A की प्रायिकता। E2 की सूचना पर A की प्रायिकता। E2 क्या है? जब आपने थैले सेकंड का चयन किया है तो उसमें से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। ये तो थैला सेकंड में से देखिए काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। थैला सेकंड में कुल गेंद 7, काले रंग की 4, तो थैले सेकंड से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई? 4/7। ये देखिए चारों मान आ गए हमारे पास। अब हम क्या करें? इस सूत्र में जमा दें। तो यहाँ से E1 की प्रायिकता 1/3, A/E1 की प्रायिकता 3/7, E2 की प्रायिकता 2/3 और A/E2 की प्रायिकता 4/7। कैलकुलेशन करें, इतना हो गया 3/7 × 21 प्लस 4 दूनी 8/21 और ये हो गया आपके पास 11/21। 11/21 तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 11/21, यानी कि अंतिम घटना की प्रायिकता आ गई आपके पास 11/21। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास हैं 17वां और 18वां। ये 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको करना है, करके देखना है, और यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, घर पे करके देखेंगे, और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल फ़ोन पर पूछ सकते हो मुझसे ये प्रॉब्लम। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।